All the listeners. In this lecture, we are going to study about the concept of thermal imaging. Basically, nowadays there is a huge requirement of thermal imaging for the measurement of temperature without any physical contact. And this science is called as pyrometry. So we have two types of pyrometers, total radiation pyrometer and the selective radiation pyrometers. So we're going to study about these pyrometers and the concept of thermal imaging in brief in this lecture. So let us start our lecture. By the definition, if I read only these slides, so it gives three concepts about the thermal imaging. Thermal imaging is the process of converting infrared radiation into visible images that depict the spatial distribution of temperature differences. Thermal imaging is a method of using infrared radiation / thermal energy to gather information about objects even in low visibility environments. And the third one is it is a method of visibility or discrimination of object by knowing its thermal energy even in dark environment. So इन तीनों ही डेफिनेशन को ध्यान में अगर रखें तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पर हम थर्मल एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से उसके करस्पॉन्डिंगली हम उन ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं उस डेटा के बिहाफ पर कि वो एनर्जी कितनी रिफ्लेक्ट करता है लाइक इन ह्यूमन बीइंग कोई कुछ और एनर्जी होगी और एनिमल्स में कुछ अलग होगी और जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है नॉन लिविंग थिंग्स है उसके अंदर एनर्जी जो थर्मल एनर्जी होगी वो नहीं भी हो सकती है या फिर वो जिस पर्टिकुलर एनर्जी पर मेंटेन है वो एनर्जी हो सकती है। तो उसके बिहाफ पर हम अपने इंस्ट्रूमेंट से उनको डिफरेंशिएट करते हैं कि वो क्या है एग्जैक्टली। तो हम विजिबल इमेजेस में भी उसको ला सकते हैं और उनको आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इन नाउअडेज देयर इज ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिटेक्शन थर्मल इमेजिंग प्रोसेसेस ओनली knowing the temperature is also the thermal imaging part. In nowadays you can see the infrared thermometers in daily life uses, optical thermometers for the infant temperature monitoring. So ये सारे एग्जाम्पल कुछ हैं जो थर्मल इमेजिंग के थ्रू हमें मिलते हैं, तो हम इसके बारे में आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका जो कंसेप्ट है थर्मल इमेजिंग का वो प्लैंक्स लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंगली ये सारा डिसाइडेड रहता है। वो ये कहता है कि जब तक हमारा ये भी हम कहें कि हमें अगर दिख नहीं रही है विजिबल कंडीशन में नहीं है हमारा उसके बावजूद भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहता है। अब प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो रेडिएशन फ्लक्स किसी भी ब्लैक बॉडी या मैं यहाँ पर कहूँ किसी भी बॉडी से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है रेडिएशन वो फॉर्मूला हमें प्लैंक्स ने दिया था। ही स्टेट्स दैट द रेडिएशन फ्लक्स एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर सॉलिड एंगल पर यूनिट एरिया इज इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू इट, मतलब बॉडी की डायरेक्शन के बिल्कुल नॉर्मल में इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू डी लैम्डा, एक पर्टिकुलर रेंज में उसको हम जो देते हैं वो प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंगली वो होता है हमारा एल लैम्डा डी लैम्डा, वेयर एल लैम्डा इज द स्पेक्ट्रल रेडियंस। मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो कुछ इस रिलेशन से लिखा जाता है जहां पर h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा जिस वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं। मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो मैं उसको लिख सकता हूं इट बिकम्स एल लैम्डा विल इक्वल्स टू c1 अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 5 एक्सप्रेशन ऑफ मतलब e की पावर c2 अपॉन लैम्डा टी। तो ये सारा हमने रिजॉल्व कर लिया जिसको दो कांस्टेंट में केवल बना लिया, बाकी और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। आप ये फार्मूला लिखें
नोटबुक में चाहे ये लिखें, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर बस ये सारे 8 पाई, एच सी, दीज आर ऑल